अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आज की स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे डेंटिस्ट डॉक्टर से। मेरे दांतों का रूट कनाल होना था और डेंटिस्ट के पास इतना रश होता था। वो 3 घंटे से पहले आपका नंबर कहीं कहीं नहीं गया, मतलब 3 घंटे से पहले आपका नंबर नहीं आता था वहाँ पर। तो मैं अपनी छोटी डायरी लेके चली जाती थी और बुक लेके जाती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डायरी हर जगह लेके जाती हूँ। तो वहाँ मैं पूरे डेंटिस्ट के, पूरे क्लिनिक का, डेंटिस्ट का, रिसेप्शनिस्ट बैठती थी, उन सब का मैं शुक्राना लिखती थी, मतलब मैं लिखती ही रहती थी। फिर उसके बाद मैं बुक्स पढ़ने लग जाती थी। तो 3 घंटे कैसे गुजर जाते थे पता नहीं चलता था। लेकिन मेरे हस्बैंड को फ़ील होता था कि 3 घंटे बहुत ज़्यादा है ना। फिर उसके बाद जाके मेरा नंबर आता था। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे अचानक से याद आया कि क्यों ना मैं लिख के जाऊँ ना। मैं क्यों नहीं लिख रही हूँ इस बारे में कि मेरा पहला नंबर हो। फिर मैंने क्या किया, मैंने लिखना स्टार्ट किया। मैं जब भी डेंटिस्ट के पास मुझे जाना होता था उससे 1 घंटा पहले मैं लिख लिया करती थी कि अल्लाह ताला, मैं चाहती हूँ कि मैं ही फर्स्ट पेशेंट हूँ, मेरा ही पहला नंबर हो, मेरा आराम से प्रोसीजर हो जाए। तो मेरे 3 विज़िट रह गए थे। फिर उसके बाद जब मैं लिख के जाना शुरू हुई ना, आप यकीन करेंगे कि ज़ाहिर सी बात है, अब तो आप लोग भी यकीन करेंगे, अब आप लोग लिखने लग गए हैं। तो मैं पहली पेशेंट होती थी, हालाँकि सेम वही टाइम होता था जिस टाइम पे मैं पहले भी जा रही थी। तो मैं पहली पेशेंट होती थी, पहली मतलब मैं जाती थी और मैं फ़ौरन ही मतलब डॉक्टर के पास चली जाती थी, फ़ौरन डायरेक्ट, मुझे वेटिंग में बैठना ही नहीं पड़ता था। पहली पेशेंट मैं ही होती थी और जब तक मेरा प्रोसीजर, आप ये भी देखिए, प्रोसीजर चल रहा होता था, जब तक कोई पेशेंट आता ही नहीं था उनकी क्लिनिक में। 3 बार, अच्छा चलो एक दफ़ा इत्तेफ़ाक हो ना, 3 बार, 3 टाइम मैं लिख के गई हूँ और 3 टाइम्स मुझे वही सब कुछ मिला। मेरे हस्बैंड खुद भी हैरान होते थे कि अब तुम लिख के ही जाना, तो मैं लिख के ही जाती थी। मैं ही पहली पेशेंट होती थी और जब तक मेरा प्रोसीजर चल रहा होता था, जब तक कोई पेशेंट नहीं आता था, और जब हम काउंटर पे फ़ीस पे कर रहे होते थे डॉक्टर की, तब पेशेंट आना स्टार्ट होते थे। टाइम तो वही था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, अगर आप लोगों को डॉक्टर पे बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट में बैठना है या कुछ ऐसा है, तो आप लोग इंशाल्लाह ट्राई करें। अल्लाह ताला को कह के जाएँ, लिख के जाएँ, तो इंशाल्लाह करम होगा। ये हो गई जी पहली स्टोरी मेरे दाँतों की। अब दूसरी स्टोरी जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। वो ये है कि जब हम लोग क्लास ले रहे थे तो उसमें एक लेडी ने शेयर किया था, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता। ये आपको पता ही है, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि हमारा जो माइंड है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में बिल्कुल फ़र्क नहीं करता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेज़न से जो फ़ेक नोट होते हैं ना, नकली नोट जो होते हैं, वो उन्होंने एक नोटों की गड्डी ऑर्डर की और उन्होंने जो गोल्ड के ब्रिक्स होते हैं, गोल्ड के जो बिस्किट कहलाते हैं, ब्रिक्स होते हैं, वो उन्होंने ऑर्डर करे, नकली जो फ़ेक होते हैं, वो ऑर्डर करके उन्होंने अपना एक जगह बना ली कबर्ड, और गोल्ड के वो जो ब्रिक्स थे ना, वो रख लिए। अब जब भी वो उसमें से कपड़े निकालती थी अपने कबर्ड से, तो वो उसको देख के इतना खुश होती थी, उनको ऐसा लगता था कि ये रियल है। उसका शुक्राना करती थी वो देख-देख के बस उसको खुश होती रहती थी। अब वो बता रही हैं कि आप यकीन करें कि मेरे पास इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ आईं कि मैंने वो गोल्ड के ब्रिक्स भी ले लिए और सेम इसी तरह से मेरी जो उनके नोट है ना, जितना के नोटों की गड्डी उन्होंने फेक बनाई थी, वो ओरिजिनल उनके पास आने लग गए। उनकी कंपनी इतनी अच्छे से ग्रो कर रही है। तो जो उन्होंने बनाया था फेक, और जो ओरिजिनल, ओरिजिनल उससे भी डबल हो गया है उनका। वो फेक भी उन्होंने रखा हुआ है कि उसी से वो आगे बढ़ी, और वो ओरिजिनल भी उन्होंने बनाया, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं था उसको, लेकिन उन्होंने बताया था कि मैंने इस तरह से किया था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग लगा था कि यार अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आप ना, क्योंकि हमारा माइंड, आपको मैंने बता दिया कि वो फेक और रियलिटी में, इमेजिनेशन में और रियलिटी में फ़र्क नहीं करता। तो उन्होंने इस तरह से वो बनाया था और उनके रिमार्केबल रिज़ल्ट आए थे उसके, और उनकी ग्रोथ शुरू हो गई थी। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी, हम लोग को बहुत अच्छा लगा था उनकी स्टोरी जान के। इसी तरह एक लेडी अपनी बहू ढूँढ रही थी, तो उन्होंने पिंटरेस्ट से एक पिक्चर उठाई थी। वो लड़की ब्लैक शर्ट्स पहनी हुई थी और जीन्स पहनी हुई थी, उसने कैप पहना हुआ था और उसका साइड पोज़ दिख रहा था। तो उन्होंने ऐसी इमेजिनेशन, उनको इस तरह की बहू, उस तरह का उसका डील-डोल, जैसे इस तरह वेट और सब कुछ ऐसा चाहिए था। उसका साइड पोज़ था, उसकी पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। और जब उन्होंने वो शेयर किया ना, कि जो उन्होंने इन पिंटरेस्ट से पिक्चर उठाई थी और जब उनकी बहू बन चुकी है, जो अब घूमने के लिए गई होगी, तो सेम वो ऐसी ही पिक्चर उनकी बहू ने अपनी अपनी सास को पिक्चर सेंड करी, जब वो कहीं घूमने के लिए गए होंगे वो लोग। वो शॉक्ड हो गई थी कि इसी तरह की पिंटरेस्ट की पिक्चर उन्होंने उठाई थी कि मुझे ऐसी बहू चाहिए, और उनकी बहू सेम वैसी की वैसी, जैसे उन्होंने पिक्चर उठाई थी, वो ही कपड़े पहनी हुई और कैप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी जो मैंने ब्रेसलेट वाली पिक्चर आपको दिखाई थी,
ये इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है ना, तस्वीरों का तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है। अब ये कि मैं भी वो ट्राई करूँगी जो उन्होंने बताया था फेक नोट वाला, तो इंशाल्लाह ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है। अगर कोई अच्छी चीज़ बता रहा है, आपका माइंड सेट हो रहा है, तो उसको ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं हो, क्योंकि हमारा फ़ोकस तो अल्लाह ताला के ऊपर है। अल्लाह ताला चाहेंगे तो हो जाएगा। फ़न में करने में क्या है। तो ये थी हमारी तीसरी स्टोरी। मैं आ जाती हूँ अपनी चौथी स्टोरी की तरफ, जो सिस्टर की स्टोरी। जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग पूरे घर वाले माशाल्लाह, हम लोग बहन भाई और मेरी अम्मी, हम लोग सब लोग लिखते हैं। तो मेरी बहन अपने बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाती है, तो वो हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जहाँ पर हमें टाइम मिलता है हम लिखते रहते हैं हम लोग ना। तो उसने लिखना स्टार्ट किया, बता, वो शुक्राने लिख रही थी एक दरख्त के नीचे बैठ के, अपने बच्चों का वेट कर रही थी। इसको छुट्टी में टाइम था, तो वहाँ पे 2 लेडीज़ थीं, वो काफ़ी टाइम से मेरी बहन को नोट कर रही होंगी कि ये यहाँ पर आती है, दरख्त के नीचे बैठती है और कुछ ना कुछ लिख रही होती है। तो उन्होंने मेरी बहन से पूछा कि हम काफ़ी टाइम से आपको नोट कर रही हैं, तुम कुछ लिखती हो डायरी में, तो हमें ये बताओ क्या लिखती हो? एक इस तरफ बैठ गई मेरी बहन की, एक इस तरफ बैठ गई, मतलब मेरी बहन बीच में थी। तो मेरी बहन ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं शुक्राने लिखती हूँ अपने अल्लाह ताला के, अपने रब के शुक्राने लिखती हूँ। तो वो दोनों इतनी ज़ोर से हँसीं और उन्होंने कहा कि ये भी कोई लिखने की बात है? ये तो हम चलते-फिरते करते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो मेरी बहन ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि यही तो लिखने की बात है। उसके हमारे रब के करोड़ों एहसान हैं हम पर, तो यही तो लिखने की बात है। तो वो दोनों, मतलब उन लोगों की नहीं समझ में आया। कुछ लोग होते हैं इंसान के, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, मेरी वीडियोज़ पे भी आए थे, उनको नहीं समझ में आया था। तो वो दोनों उठी और मुस्कुराती हुई, दोनों मज़ाक उड़ाती हुई मेरी बहन का चली गईं। मेरी बहन ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं करनी आपने, आप क्या लिख रहे हैं। तो वो उठी, दूसरे दरख्त के नीचे बैठी, उसने वहीं से दोबारा से स्टार्ट कर दिया लिखना। तो ये सिर्फ़ वही लोग जान सकेंगे जो ये कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो में कि ये सिर्फ़ वही लोग जान सकते हैं जो ये सब कर रहे हैं। तो आप लोग ये बिल्कुल फ़ील नहीं करें कि लोग क्या समझेंगे कि आप क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो। हम उस रब का शुक्राना लिख रहे हैं, और जब वो लोग अपनी आपकी लाइफ़ चेंज होती हुई देखेंगे ना, मैं आपको लिख के देती हूँ कि वही लोग आपके पास आएँगे। और शुक्राना लिखने के फ़वाइद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपके साथ जो सिंसियर नहीं होगा, वो आपकी लाइफ़ से जाना शुरू हो जाएँगे। और ऐसे लोगों की रियलिटी आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी ना, आप खुद हैरान हो जाएँगे। आप जिनको इतना क्लोज़ समझते थे ना, उनकी असलियत अल्लाह ताला आपके सामने लेकर आना शुरू हो जाएँगे। और आपसे आपके रिश्ते दूर होने शुरू हो जाएँगे, जो आपको नुकसानदेह देंगे। तो इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये शुक्राने की बरकत से वो चीज़ें आपके सामने आनी शुरू हो जाएँगी, वही चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाएँगी। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनायत होती है, जब आप उसके शुक्राने लिखते हैं तो अल्लाह ताला आपको काफ़ी सारी चीज़ों से बचा रहे होते हैं। तो शुक्राना लिखना नहीं छोड़ना है, ये अपनी लाइफ़ का एक हिस्सा बना लीजिए। मैं आपको बार-बार कह रही हूँ, माशाल्लाह इतने लोगों के डीएम आ रहे हैं, इतने माशाल्लाह सबको वो फ़ायदे मिल रहे हैं, ठीक है? तो स्टोरी टेलिंग आज इतनी ही, ठीक है? तो स्टोरी टेलिंग मेरी ख़त्म होती है आज के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।